प्रश्न संख्या 11 का पहला, कितने सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से 300 रुपया का साधारण ब्याज 3 वर्षों में 45 रुपया हो जाता है। तो प्रश्न 11 का पहला, मूलधन दिया हुआ है 300 रुपया, मूलधन दिया हुआ है कितना 300 रुपया, साधारण ब्याज समय दिया हुआ है 3 वर्ष, समय 3 वर्ष, ब्याज बराबर दिया हुआ है 45 रुपया। तो ब्याज यानी साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 45 रुपया। तो दर पूछ रहा है, तो दर बराबर हम ले लेंगे x%। ठीक है, मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मान लिया, दर कितना हम मान लेंगे x%। मूलधन 300 रुपया, समय 3 वर्ष, ब्याज 45 रुपया, दर पूछ रहा है तो उसको हम x मान लेंगे। तो दर हमेशा प्रतिशत में होता है यानी x%। तो अब देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ब्याज कितना है 45, मूलधन कितना है 300 रुपया, दर है x, दर को हम x% माने हैं तो x लिखेंगे यहाँ पे। समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, अब बटा 100। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया यानी 100 से 300 3 बार में, तो 3 बचा यहाँ पे। तो अतः x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 45 बटा 3 गुना 3। 3 गुना 3 यहाँ पे x के साथ गुना में है, बराबर के दायां तरफ, तो बायां तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा यानी 45 बटा 3 गुना 3। तो 3 तिहाई 9, 9 पचे 45। तो x बराबर कितना आ गया 5। तो लिखेंगे अतः दर बराबर 5%, क्योंकि x को हम क्या माने हैं, x को हम दर माने हैं। ठीक है, दर को x% माने हैं, तो दर बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 5 आया है तो दर बराबर 5%। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5%। दूसरा, कितने सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपया 2 वर्ष में 1000 रुपया होगा। तो इसमें दिया हुआ है मूलधन कितना, मूलधन बराबर 800 रुपया। ठीक है, मिश्र धन दिया हुआ है, देखिए समय दिया हुआ है कितना, समय बराबर 2 वर्ष, समय बराबर 2 वर्ष, मिश्र धन दिया हुआ है 1000 रुपया। ठीक है, इतना चीज दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, कितने सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर पूछ रहा है। तो देखिए दर बराबर हम x% मान लेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे मान लिया, दर हमसे पूछ रहा है, दर बराबर कितना मान लेंगे x%। ठीक है, अब देखिए मिश्र धन दिया हुआ है तो पहले हम ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन घटाओ मूलधन। मिश्र धन कितना है 1000, मूलधन कितना है 800 रुपया। 1000 में से 800 गया तो 200। ठीक है, ब्याज कितना आ गया 200 रुपया। अब देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुना समय
गुना दर या मूलधन गुना दर गुना समय या मूलधन गुना समय गुना दर लिखें, एक ही बात है, बटा 100। मूलधन कितना है 800, समय कितना है 2 वर्ष, दर कितना है x माने हैं, बटा 100। ठीक है, ब्याज हम कितना अभी निकाले हैं 200 रुपया, क्योंकि मिश्रधन दिया हुआ था तो ब्याज निकाल लेंगे। मिश्रधन और मूलधन दिया हुआ है तो ब्याज यहाँ पे लिखेंगे 200। ठीक है, देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो अतः x बराबर कितना आ जाएगा 200 बटा 8 गुना 2। 8 गुना 2 x के साथ बराबर के दायां तरफ है, तो इन दोनों को हम 8 गुना 2 को बायां तरफ भेजेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 200 बटा 8 गुना 2। देखिए इसको हम काटते हैं, तो 8 से कितना बार में कटेगा, 8 दूनी 16, 4 इधर गया तो 8 पचे, यानी 25 8 200 होता है। ठीक है, तो कितना आ गया 25 बटा 2, x बराबर आ गया 25 बटा 2। तो इसको हम पूर्णांक में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी दशमलव में। देखिए 12 दूनी 24, 1 बचेगा तो दशमलव देंगे, तो फिर शून्य देंगे तो 2 पचे 10, यानी कितना आ गया x बराबर 12.5। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः दर बराबर कितना 12.5%, क्योंकि x हम दर बराबर x प्रतिशत माने थे, तो दर कितना आ गया 12.5%। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। प्रश्न संख्या 12, कितने सैकड़े वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में अपने से दूना हो जाएगा। तो प्रश्न 12 में हम लिखेंगे, माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया, मूलधन को हम 100 रुपया मान लेंगे। ठीक है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, देखिए मिश्रधन बराबर हो जाएगा 2x, क्योंकि कह रहा है कि कितने सैकड़े वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन मतलब मूलधन 20 वर्ष में अपने से दूना यानी दुगना, यानी मान लीजिए 100 रुपया है तो 200 हो जाए, 500 है तो 1000 हो जाए। ठीक है, तो मूलधन x और मिश्रधन कितना हो जाएगा दुगना 2x रुपया। तो देखिए ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन घटाओ मूलधन। मिश्रधन कितना है 2x माइनस x बराबर कितना हो गया 100 रुपया। तो अपने से दुगना होगा तो ब्याज उतना ही लगेगा जितना मूलधन था, तो ब्याज निकल गया है 100 रुपया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है समय, देखिए समय दिया हुआ है 20 वर्ष, 20 वर्ष कह रहा है समय। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है दर, तो देखिए दर बराबर हम मान लेंगे 22%। ठीक है, क्योंकि x तो हम मान चुके हैं पहले ही मूलधन को, तो दर को हम क्या मान लेंगे 22%। तो अब देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, यानी साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो ब्याज कितना निकाले थे हम 100 रुपया। देखिए मूलधन x माने हैं, मिश्रधन 2x हो गया क्योंकि दुगना कर रहा है, तो ब्याज कितना होगा 100 रुपया। ठीक है, तो ब्याज बराबर x, देखिए सबकी जगह पे हम रखेंगे मूलधन भी x है, गुना दर को हम 22 माने हैं, गुना देखिए ये 22 है, x गुना 22 गुना समय कितना है 20 वर्ष बटा 100। तो देखिए हमें निकालना है 22, यानी दर निकालना है क्योंकि दर पूछ रहा है, तो अतः 22 बराबर क्या हो जाएगा, 22 बराबर हो जाएगा, तो पहले हम देखिए 20 पचे 100 काट लेंगे 5 बार में। ठीक है, तो 22 बराबर देखिए 5 गुना x यानी 5x बटा x,
ये ऐसे क्यों होगा, क्योंकि देखिए 5 क्या है, भागा में है, बराबर के दायां तरफ, तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 5x हो जाएगा, ठीक है। और x क्या है, बाई के साथ गुना में है, तो इसको हम दायां से बायां तरफ भेजेंगे, तो क्या में हो जाएगा, भागा में। देखिए ये वाला x जो हो जाएगा वो भागा में, तो x से x कट गया, यानी कितना आ गया, बाई बराबर 5। तो लिखेंगे अतः, देखिए अतः दर बराबर 5%, क्योंकि बाई हम क्या माने थे, ये दर हम क्या माने थे, देखिए दर हम 22% माने थे, तो बाई का मान 5 आ गया है, तो दर कितना हो जाएगा, 5%। यानी 5% की दर से 20 वर्ष में कोई धन अपने से दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम प्रश्न 12 हल कर लेंगे।